मगर ए ज़ाहिर मदीना तुम्हारी शफात खुद नबी पाक फरमाएंगे। उठ के जाओ कहाँ मदीने से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आइए मदीने की बातें सुनते हैं। माया वजबत शफाअती, मेरी शफात वाजिब हो गई। यानी बेशक नबी पाक के बाद अंबिया, सहाबा, औलिया, अहले बैत शफात करेंगे, मगर ए ज़ाहिर मदीना तुम्हारी शफात खुद नबी पाक फरमाएंगे। उठ के जाओ कहाँ मदीने से, मैं उठ के जाओ कहाँ मदीने से, मैं उठ के जाओ कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक ही यही रखना है। कुछ लोग गाड़ी लेने के लिए जेवर बेच देते हैं। यार क्यों घर बेच दिया? या वो एक बड़ी चीज खरीदनी थी, कोई बड़ा प्लॉट मिल रहा था, कोई बड़ी फैक्ट्री मिल रही थी, इसलिए अपनी फलां चीज बेच दी है। सच बताऊं, अगर मदीने शरीफ जाने के लिए कुछ बेच कर भी जाना पड़े ना तो चले जाना। हाँ, शफात वाजिब है। मेरे आका मदीने वाले आका, मेरे आका मुझे बुला लीजिए, मेरे आका मुझे बुला लीजिए। मैंने भी देखना मदीना है। मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं ऐसे लोग, सच्ची बात है। मैं तो समझता हूँ मदीने जो गरीब जाता है ना, और जिस शौक से जाता है, अरबोपति होते हैं मदीने नहीं जाते। मैंने कई गरीबों को देखा। एक बार मुझे एक इस्लाम पे मिले मदीने में, मुझे पता है बड़े गरीब थे, तो मैंने कहा कैसे आए बेटा? कहते अभी भाई जो कुछ था ना सब बेच कर आया हूं, कुछ भी नहीं बचा। मैंने कुछ बचाया? का कुछ भी नहीं बचा। मैंने कहा फिर? कहते लेने आया हूं ना, झोली फैला कर आया हूं। आला हज़रत कहते हैं लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार उस थे। गली का गदा हूँ मैं जिसमें, हाँ उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कई लोग वैसे हैं, कई लोग ऐसे जिन पर हज फर्ज हो गया है फिर भी हज नहीं किया। खुदा के वास्ते ये मत करो। नबी पाक ने किस कदर डराया है। आका फरमाते जिसका मजमून है जो इस्तिताअत के बावजूद हज न करे, मुझे कोई परवाह नहीं वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे। यानी जिस पर हज फर्ज हो गया वो डिले कर रहा है, उसके ईमान पर खात्मा ना होने का खौफ है। अच्छा, जब उनसे कहो ना हज क्यों नहीं करते भाई, आप तो इस्तिताअत रखते हैं, वो कहते हैं बच्ची की शादी करनी है, फला मसला फंस गया है, कारोबार को ठीक करना है, जरा मामला ठीक हो जाए फिर जाऊंगा। अरे सच्ची बात यह है कि अगर मामले बिगड़ गए हैं तो जल्दी मदीने चले जाओ, वहीं जाके मामले सुधर जाते हैं। मिटते हैं जहां भर के आलाम मदीने, जहां भर के आलाम मदीने में, मिटते जहां भर के आलाम मदीने में, बिगड़े हुए बनते, हाँ बिगड़े हुए बनते हैं सब काम मदीने में। मदीने ना जाने का बहाना मत किया करो कि ये मसला वो मसला। सच्ची बात बताऊं, मदीने जाने के बहाने ढूंढा करो।
कि चलो कहीं जा रहा हूं फिर मदीने चला जाता हूं, कहीं से आ रहा हूं फिर मदीने चला जाता हूं, थोड़े पैसे जमा हो गए फिर मदीने चला जाता हूं, इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है फिर मदीने चला जाता हूं, अरे इतनी बड़ी मुश्किल आ गई है, चलो आका को जाके दिल का हाल सुनाता हूं। वो लिखते हैं ना, उन्हें हम दिल ही दिल में हाल दिल अपना सुनाएंगे, जमाने की निगाहों से बचाकर उनके कूचे में हमारा अब किसी सूरत यहां पर दिल नहीं लगता, हमें बादे सबा ले जा उड़ाकर उनके कूचे में हमारा अब किसी सूरत यहाँ पर जी नहीं लगता, हमारा अब किसी सूरत यहाँ पर जी नहीं लगता, हमें बादे सबा ले जा उड़ा कर के कूचे में, आका बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, पाए शबी रोशन पर फातिमा हैदर मदीने में। मदीने के लिए ना तड़पे तो किसके लिए तड़पे हैं? आपको पता है क्यों मदीने जाना चाहते हैं? जिन आका का कलमा पढ़ा है वो मदीने में है, जिन आका का हम मिलाद बना रहे हैं वो मदीने में है, कयामत के दिन जिन्होंने हमारी शफाअत करनी है वो मदीने में है। और सुनो, वही तो बुला रहे हैं, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। और सुनो सुनो, मदीना तो वो शहर है, मदीने जाओ तो शफाअत का वादा है, मदीने में रहो तो बरकतें हैं, और अगर वहां मौत आ जाए, अल्लाह अकबर, आका फरमाते हैं कि तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। अल्लाह अल्लाह, क्या खूब बात फरमाते हैं आला हजरत कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। सच्ची बात यह है कि वो दिल बेकार है जो याद मदीना में तड़पता नहीं है, वो आंख बेकार है जो नबी पाक की याद में बहती नहीं है। अगर किसी को वाकई जिक्र मदीना सुनकर बेकरारी ना बढ़ती हो ना है, आंखों में आंसू ना आते हो, तो उसे इलाज करवाना चाहिए। इश्क रसूल के बगैर जिंदगी अच्छी नहीं। आला हज़रत लिखते हैं ना, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल गए वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल गए वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर मेरे आका, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। आज नियत कर ले प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक के मिलाद में आए ना,
ये इज्तिमा मेरी और आपकी जिंदगी को बदलने वाला इज्तिमा बन जाए, ये इज्तिमा हमारी लाइफ चेंजिंग इज्तिमा बन जाए। अरे बहुत सारे इस्लामी भाई बैठे हैं, किसी की जिंदगी में 30 बार मीलाद आया, किसी की जिंदगी में 40 बार आ गया, अरे किसी ने 50 बार मीलाद का महीना देखा। बदलाव क्या आया, फर्क क्या आया? इतने बयान सुने, इतनी महफिलों में गया, इतनी नात ख्वानी सुनी, अरे दिल में फर्क क्या आया? क्या मैं सुन्नतों का आमिल बन गया? क्या मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया? क्या वाकई नबी पाक का आशिक बन गया? या महफिलें तो अटेंड करता रहा मगर सुन्नतें भी छोड़ता रहा, नबी पाक के मीलाद को भी मनाता रहा मगर नमाजें कजा करता रहा, बोलता तो रहा कि गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, मगर जनाब जब वक्त आता तो हराम भी कमा लेता, जब वक्त आता तो जुआ में चले जाता, जब वक्त आता तो बेहयाई के काम करता। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हमारी खुशनसीबी है। 1500वां मीलाद अल्लाह ने मुझे और आपको दिया है। हम 1400वां मीलाद नहीं देख सके थे, हम 1600 नहीं देख सकेंगे। हम वो लकी हैं जिन्होंने 1500वां मीलाद पाया है। अब आओ बदल के जाते हैं। आज आए हो तो बस आला हजरत ने जो ये शेर दिया ना, ऐसे बन के जाना कि उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से का, बस उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से का। जिंदगी में बहुत सारे पैसे आ जाए, हराम रोजी हो, पता है झूठ बोल के मिलेगा, रिश्वत से मिलेगा, सूद से मिलेगा, तो जब पैसे सामने आए तो फिर दोहराना, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से का। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से का। ऐसे दोस्त मिलते, चलो चलो जरा फिल्म देखने चलते हैं, चलो जुए खाने में चलते हैं, अरे चलो हराम काम करने चलते हैं। कोई हमें बदमजहबों के पास ले जाता है, कहते हैं यार सबको सुनना चाहिए, वो उसकी बातें भी बड़ी अच्छी हैं, सोशल मीडिया पे उसपे बड़े फॉलोवर हैं, उसके शॉर्ट क्लिप बड़े अच्छे होते हैं, यार बात तो अल्लाह रसूल की करता है। हर कोई बुलाए मगर मेरे दिल से जवाब ये आए, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से का। लिल्लाहि में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहि में दुनिया से मुसलमान गया। हम मानते हैं हम कमजोर हैं, हमने कई बार पहले भी नियतें की हैं कि बस अब गुनाह नहीं करेंगे, अब नमाज़े कज़ा नहीं करेंगे, अब सुन्नतों पर अमल करेंगे, अब बदल जाएंगे। आज फिर की है, आज अल्लाह से मदद भी मांगते हैं कि अल्लाह हम कमजोर, हम नाकिस, नियत ही तो कर सकते हैं मगर अल्लाह तेरे दरबार में तेरे हबीब का वसीला पेश करते हैं। 1500वें मीलाद की अल्लाह तेरी बारगाह में वसीला पेश करते हैं कि इस बार बदल दे मालिक, इस बार अच्छा कर दे मौला, इस बार दिल उजियाला कर दे, इस बार बना दे सच्चा आशिक रसूल। ए अल्लाह ये आंखें दुनिया के गम में न बहें, अब बहें तो तेरे हबीब के इश्क में बहें। ए अल्लाह हमें रात दिन एक ही दर्द रहे और दुनिया का कोई दर्द न मिले, दर्द मिले तो तेरे नबी की याद में दिल तड़पे। जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको वो दर्द का मजा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठा
बारिश में बातें तो बहुत सारी, ये मौजू ऐसा है, सच बताऊं सारी रात चलता रहना, जी नहीं भरता, कसम खुदा की जी नहीं भरता। आका की बातें हो, मदीने की बातें हो, इश्क रसूल की बातें हो, किसका जी भरता है? नबी पाक की बातें होती रहे, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। आप इशा से बैठे हैं, मुझे अंदाजा है काफी देर हो गई होगी। बहरहाल दावत इस्लामी में आ जाइए, खुदा की कसम कमाल माहौल है। कोई पेरिस के लिए रोता है, कोई लंदन के लिए तड़पता है, दावत इस्लामी मदीने की याद में तड़पाती है, नबी पाक का इश्क दिलाती है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत दिल में डालती है, हमारे किरदार को अच्छा करती है। खुद भी आ जाएं, अपने बच्चों को भी, अपनी फैमिली को भी इस माहौल से वाबस्ता रखें, इज्तिमा में शिरकत करें, काफिलों में सफ़र करें, दावत इस्लामी वालों के साथ ताउन करें। यकीन करें ये कमाल की तहरीक है। पूरी दुनिया में, मैं अभी आपको बताया शुरू में कितने मुल्कों में, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सारी दुनिया देखी मैंने। यकीन करें जब बाहर जाते हैं तो और एहसास होता है कि या अल्लाह तूने कितनी बड़ी नेमत दावत इस्लामी दी, ये ना होती तो पता नहीं आगे क्या मामला हो जाता। तो बहरहाल इसका साथ दें, इसको सपोर्ट करें और इसका हिस्सा बन जाए। अल्लाह हम सबको दावत इस्लामी के साथ मिलकर नबी पाक की सुन्नतों की खूब खिदमत की तौफीक अता फरमा। सो दोस्तों, मदीने की बातें सुनने में बड़ा ही मज़ा आता है और आना भी चाहिए, क्योंकि वो शहर कोई आम शहर नहीं है। वो शहर जहाँ हमारे जान, जहाँ हमारे महबूब, जहाँ हमारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आराम फरमा है। सो शहर मदीना से मोहब्बत रखें। और हाँ दोस्तों, चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर, मदीने में एक बार ज़िंदगी में ज़रूर हाज़िरी दीजिए, क्योंकि मदीने में हाज़िरी देने से, रोज़ा अतहर की ज़ियारत करने से हुजूर की शफ़ाअत वाजिब हो जाती है। सो इसे शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।